मध्य प्रदेश में जब से किसान सम्मान निधि योजना लागू हुई है, तब से प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया है। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में पत्रकार चर्चा के दौरान कही। वहीं कृषि मंत्री ने कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला करते हुए कमलनाथ की तुलना सांप से और दिग्विजय सिंह की तुलना सपेरे से की। देखिए खास रिपोर्ट। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कमलनाथ को नाग तो दिग्विजय सिंह को सपेरा बताया। किसान सम्मान निधि योजना के चलते किसान नहीं कर रहे आत्महत्या। कांग्रेस के शासन में प्रदेश के कई किसान कर्ज में डूबे थे। कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कमलनाथ की तुलना सांप से की तो दिग्विजय सिंह की तुलना सपेरे से कर डाली। दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को कि दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गए और कांग्रेस दीमक है जो देश को खा गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के चलते प्रदेश में किसान लाभ की खेती कर रहे हैं। जब से सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना लागू हुई, तब से प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया है। इससे उसको खाद, बीज, दवाई जो कांग्रेस के राज में 18% ब्याज पे बैंक से मिलता था और 10 रुपये सैकड़ा महीने का बाजार से मिलता साहूकारों से, उसके कारण वो खाटे की खेती करता था, उसके ऊपर चढ़ बैठते थे। जैसे ही फसल आई, फसल बेच तो मजबूरी में उसको औने पौने भाव में बेचना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में हमने नीतियों में परिवर्तन कर दिया और इसलिए खाद उसको उधार लेने की जरूरत नहीं, न बैंक से न साहूकार से, न बीज उधार लेने की जरूरत नहीं। ये 10,000 में एक छोटे किसान जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3, 2.5, 3, 5 एकड़ जमीन है, उसको पूरा और उसके घरेलू सामान भी किराने का भी आ जाता है, कोई कर्ज, इसलिए वो कर्ज मुक्त है। आगे से कर्ज में नहीं रहेगा, न उसको खाद बीज दवाई के लिए कर्ज लेना पड़े। इसलिए आपने देखा होगा जब से योजना लागू हुई है आत्महत्या नहीं हो रही है, किसान की खेती घाटे की नहीं हो रही है, लाभ का धंधा बन रही है और छोटे किसान के लिए ये वरदान है। और इसलिए मैं कहता हूं कि शिवराज नरेंद्र मोदी जी गरीब किसानों के लिए, ये लाखों किसानों के लिए, 86% किसानों के लिए भगवान है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के चलते सरकार ने अब तक 16,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल दिए हैं। सरकार प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि दे रही है, जिससे किसान फसलों के लिए खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था कर लेते हैं। 1,35,000 किसान ऐसे हैं जिनके पास आधा एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़ से नीचे जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम। फिर 5 से 10 हेक्टेयर वाले 10 लाख किसान हैं, फिर 10 से 25 तक के 10 लाख किसान हैं। मात्र 63,000 किसान हैं जो 25 एकड़ से ऊपर वाले खाते हैं, यानी 1% भी नहीं है। लेकिन लोग किसान उसी को मानते, 25 एकड़ से ऊपर वाले को, छोटों को किसान मानते ही नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सही नब्ज पकड़ी कि किसान घाटा की खेती क्यों करता है, कर्ज में क्यों रहता है, आत्महत्या क्यों करता है। किसान आत्महत्या ना करे, कर्ज में ना रहे, क्या घाटे की खेती ना करे। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया, मंत्र दिया, 2022 तक किसान की आय हम दोगुना करेंगे। और इसके लिए खाली घोषणा नहीं की, उसके लिए नीतियों में परिवर्तन किया, योजनाएं बनाई और इसलिए किसान सम्मान निधि प्रारंभ की। अभी तक 1,80,000 करोड़ 11 करोड़ किसानों के खातों में डाल चुके हैं, ये 2-2 हज़ार करके। अब कांग्रेसी नेता कहते हैं 2-2 हज़ार रुपये से क्या होता है। अरे भैया, आप लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, इसलिए आपके लिए 2-2 हज़ार रुपये टी है। लेकिन मेरे छोटे किसान जो 86 लाख हैं, उनके लिए 2-2 हज़ार करके 6,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री 2020 सितंबर से हमने शुरू की है 4,000 2 किस्तों में 2-2 हज़ार करके, ऐसे 10,000 एक साल में किसान को मिल रहे हैं। ये 10,000 छोटे किसान के लिए 10 लाख के बराबर है। गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के चलते प्रदेश में किसानों को जो आर्थिक सहायता मिल रही है, उसके चलते खेती लाभ का धंधा बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।